हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कोंच के बीज के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जानेंगे यह जो कोंच का पौधा होता है, इसके बीज हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, या आयुर्वेद में यह किन रोगों के, किन समस्याओं के उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बीज हमारी किन समस्याओं को दूर करते हैं, मनुष्य के लिए कितने उपयोगी हैं, एवं अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, या प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और उम्मीद करूंगा आपको सबसे कि यदि वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विकास, स्वागत है आपका वीफिट 88 में। दोस्तों, कोंच एक लता या वेल होती है। यह जो पौधा होता है यह वेल के प्रकार का होता है, क्रीपर होता है। दोस्तों, इसकी फलियों में बीज पाए जाते हैं। हालांकि कोंच का पौधा पूर्ण पौधा ही इसका उपयोगी होता है। इसकी पत्तियां, इसकी जड़ और इसके बीज आयुर्वेद में दवा औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु इनके बीजों का जो है वह प्रयोग बहुत ज़्यादा है। यह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि पुरुष के लिए कितना उपयोगी है, किन रोगों में यह उनका समाधान करता है, उनका उपचार करता है, और महिलाओं को यह किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, कोंच की बात करें दोस्तों, तो यह दो प्रकार की प्रजाति में पाई जाती है, जिसमें एक जंगली कोंच और एक वह कोंच होता है जिसकी खेती की जाती है। तो दोस्तों, जो जंगली होती है वह बहुत रोएदार होती है, और उसके रुएं या रोम जो उसकी फलियों के ऊपर होते हैं, यदि पुरुष के त्वचा के संपर्क में आ जाते हैं, किसी पुरुष या किसी भी व्यक्ति के, तो खुजली होना, उसमें जलन होने की समस्या हो जाती है। किंतु जिनकी खेती की जाती है उसमें ऐसे लक्षण नहीं देखे जाते हैं, उन्हें इसीलिए हम लोग वेलवेट बीन भी कहते हैं। दोस्तों, तो इसका वानस्पतिक नाम अगर हम बात करें, इसको म्यूकोना प्रियंस बोलते हैं। दोस्तों, कोंच के बीज का प्रयोग मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। पुरुष जाति के लिए यह वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, यह अपने कामोत्तेजक गुण होने के कारण यौन इच्छा के साथ साथ मनुष्य के स्पर्म में उसके स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म की क्वांटिटी, वीर्य में शुक्राणुओं की जो मात्रा है और उसकी क्वालिटी, दोनों को इंप्रूव करती है, जिससे पुरुषों में मेल इनफर्टिलिटी की समस्या का समाधान होता है, उसका निदान होता है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसको बलवर्धक, वीरवर्धक माना गया है। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि मनुष्य के लिए कोंच के बीज कितने उपयोगी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, या गठिया, अर्थाइटिस आदि की समस्या है, यदि वे कोंच के बीज का सेवन करते हैं तो उनको इसमें बहुत राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिससे ये जोड़ों या जॉइंट के सूजन को कम करते हैं, वहाँ दर्द में राहत करते हैं, और इसमें समस्या में समाधान होता है, निदान मिलता है। दोस्तों, दूसरी अगर बात करें तो तंत्रिका संबंधी एक बीमारी होती है पार्किंसन, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाती है बढ़ती उम्र के कारण, या किसी मनुष्य की बढ़ती उम्र के कारण या रोग के कारण। दोस्तों, जब उसकी मस्तिष्क की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो न्यूरॉन्स की संख्या कम होने लगती है, जिसके कारण जो डोपामाइन केमिकल्स होता है उसका स्राव कम हो जाता है। तो मनुष्य को अपने शरीर में कंट्रोल कम रहने लगता है, कपकपाने लगता है, कपकपी रहने लगती है शरीर में, चलने और बोलने में असंतुलन होने लगता है, दिक्कत होने लगती है। इसे पार्किंसंस बीमारी बोलते हैं। दोस्तों, तो कोंच के बीज में क्या होता है कि एल डोपा करके एक अमाइनो एसिड होता है दोस्तों, जो डोपामाइन बनाता है, जिससे यदि इस रोग से जो भी व्यक्ति ग्रसित है और वह कोंच के बीज का प्रयोग करता है तो उसको बहुत राहत मिलती है। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें अगर बात करें तो एलोपैथी में इतना कोई आराम नहीं मिलता है, लेकिन कोंच के बीज से सेवन करने से दोस्तों बहुत आराम मिलता है। तीसरी अगर बात करें तो मैंने बताया कि मेल इनफर्टिलिटी के केस में मनुष्य के स्पर्म की क्वालिटी, मनुष्य के स्पर्म में क्वांटिटी, दोनों को बढ़ाता है दोस्तों, और मनुष्य की जो पुरुष बांझपन की समस्या होती है उसको दूर करता है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों, तो ये हेल्दी रखता है, मनुष्य को स्वस्थ बनाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है। चौथी अगर बात करें दोस्तों, तो जिन लोगों को ब्लड शुगर की समस्या होती है तो ये रक्त शर्करा को भी कम करने का काम करता है, शुगर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। दोस्तों, तो ये एंटी डायबिटिक एजेंट इसमें होता है, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। दोस्तों, पांचवी अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, जिसको श्वसन संबंधी समस्या होती है, तो अगर कोंच के बीज को शहद या घी के साथ लेते हैं तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है। दोस्तों,
इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोंच के बीज के अलावा कोंच के पौधे की जड़ का बहुत प्रयोग होता है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को जलोदर एसाइटिस होती है, जो पेट में पानी भर जाता है दोस्तों, उसकी समस्या हो जाती है, तो अगर जड़ों का लेप लगाते हैं पेट में तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है दोस्तों। इसके अलावा पत्तियां भी इसकी बहुत प्रयोग होती हैं। त्वचा संबंधी विकार हो जाता है, कहीं शरीर में घाव हो जाता है, तो पत्तियों का लेप लगाने से वह घाव जल्दी भरता है और स्किन की प्रॉब्लम भी सही हो जाती है दोस्तों। और इसका एक प्रयोग और होता है दोस्तों, पुराने ज़माने में वैद्य लोग अगर किसी को बिच्छू वगैरह काट जाता था तो वहाँ भी इसकी पत्तियों का लेप लगाने से उसके जहर में असर कम होता है दोस्तों। अब बात करें अगर जड़ का एक प्रयोग और भी होता है दोस्तों, कि अगर मूत्र विकार है, किडनी संबंधी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी अगर कोंच की जड़ का काढ़ा बना के पिया जाता है तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है दोस्तों। अब महिलाओं में अगर बात करें, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में भी कई समस्याएं होती हैं। जैसे किसी महिला को अगर प्रदर रोग है, ल्यूकोरिया है दोस्तों, तो यदि वो कोंच के बीज का सेवन करती है तो इसमें उसको बहुत राहत मिलता है और यह बीमारी लगभग समाप्त हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा किसी को अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो रहा है, पीरियड की संबंधित आगे पीछे हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो कोंच के बीजों की अगर खीर बना के वो उसका सेवन करती हैं तो उसमें भी उनको लाभ होता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की जो अत्यधिक होने की समस्या हो जाती है, जिससे उन्हें स्तन कैंसर होने का खतरा रहता है। जो महिलाएं बच्चों को लैक्टेट वुमेन है, स्तनपान कराती हैं, तो उस समय ये खतरा ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो यदि वो कोंच के बीज का सेवन करती हैं तो उनमें स्तन कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, उसका खतरा बहुत लगभग कम हो जाता है दोस्तों। तो ये तो थे कोंच के बीज के बहुत अनगिनत प्रयोग हैं दोस्तों, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। अब कोंच के बीज को हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो मेरे पास जैसे ये कोंच का बीज आता है पतंजलि का, ट्रस्टेड कंपनी है, आप इसको ले सकते हैं। इसमें कोंच का बीज पाउडर फॉर्म में होता है दोस्तों और बहुत कम कीमत 55 रुपये में लगभग 100 ग्राम आपका आ जाता है दोस्तों। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रयोग करने की विधि बहुत सिंपल है। 2 से 5 ग्राम आप इसको दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं, या जिसको दूध से कुछ प्रॉब्लम है ना, अगर वो लैक्टोटॉलरेंट है तो वो शहद के साथ भी इसको ले सकते हैं, 1 चम्मच शहद के साथ। तो ये बहुत आसानी से किसी पतंजलि स्टोर में मिल जाता है दोस्तों। मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, ना ही मैं प्रचार करता हूँ, ना ही मेरा पतंजलि से कुछ किसी प्रकार का स्पॉन्सर्ड है। हाँ, हालांकि ये सुविधा से मिल जाता है और ट्रस्टेड कंपनी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आप इस प्रकार का एक सैसे ला सकते हैं, इसमें पाउडर फॉर्म में कोंच का बीज होता है दोस्तों, जिनको आपको ध्यान रखना होगा इसको प्रयोग करते समय। क्या होता है दोस्तों कि इसकी तासीर गर्म होती है और ये एसिडिक भी होता है। तो अगर किसी को हाइपर एसिडिक है या वो गैस्ट्राइटिस है, इसको पेप्टिक अल्सर है, तो उस समय अगर इनको प्रयोग करने से अपने डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, नहीं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बन सकती है। और दूसरा है कि यदि कोई पहले से ऑलरेडी डायबिटीज की दवा ले रहा है, चूँकि ये भी रक्त शर्करा को कम करता है, तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाए। तो आपको इसको प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। इसके अलावा महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेड वुमेन हैं, तो उनको भी इसको प्रयोग करने से पहले, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका प्रयोग करें दोस्तों। और इसके कोई ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। सिर दर्द या मतली आना, पलटी आना, इस प्रकार के अगर सिम्टम्स आते हैं तो आप इसका प्रयोग बंद कर दें या इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं दोस्तों। और चूंकि हर्बल है तो वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसका आराम से इसको प्रयोग कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो यदि वीडियो आज का पसंद आता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों में भी शेयर करिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे और सस्ते उत्पादों के बारे में जानकारी दी जा सके दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।